जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही होगी। आइए अब शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ टॉपिक जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल, आर ओ सप्लाई इंस्पेक्टर, यूपी पेट और टेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश स्पेशल हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें जो टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल के जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं या यूपी पीसीएस प्री होते हैं, उनमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए शुरू करते हैं अब। उत्तर प्रदेश में उद्योग। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उद्योग हथकरघा उद्योग होता है। हाथों से बने जो भी सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उन्हें हथकरघा उद्योग कहते हैं। यहाँ से होता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? तो कानपुर है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर है और कानपुर को ही उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर नहीं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को। उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्र के उद्योग कितने हैं? तो कानपुर में है, मिर्ज़ापुर में है, शाहजहाँपुर जिलों में स्थित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग कौन कौन से उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, वो भी हम देख लेते हैं। उद्योग कौन सा है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे? मड़ुआडीह वाराणसी में स्थित है। सिंगरौली कोयला खान ये कहाँ पे है? सिंगरौली में है, सोनभद्र में स्थित है। उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? फूलपुर प्रयागराज में, फिर गोंडा, फिर गोरखपुर। आंवला जो बरेली में स्थित है वहाँ पे उर्वरक कारखाना है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पे है? तो वो भी कानपुर में, मॉडर्न बेकरीज। आइए शुरू करते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड कहाँ पे है? तो नैनी प्रयागराज में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली नैनी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? तो लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट ये टुंडला फिरोजाबाद में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? तो झांसी में स्थित है। सीमेंट कारखाना चुर्कडाला सोनभद्र में स्थित है। अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड ये कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। कौन सा? अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में स्थित है। तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? मथुरा में है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे? नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर में स्थित। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरोरा है, परमाणु शक्ति केंद्र वहीं स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पे है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास हुआ था, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में किया गया था। ओखला का औद्योगिक क्षेत्र जो है वहाँ पे किया गया था। उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1958 में कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1954 को कानपुर में की गई। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के उद्योग और कल कारखाने जो भी हैं कहाँ स्थित हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो कब उनकी स्थापना हुई थी, ये सब सारे फैक्ट हम लोग देखेंगे और इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आने हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम वीडियो या फिर हो गया यूपी पेट, इन सब ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेन तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1961 में हुई थी। अब देखते हैं सहारनपुर में आइए अब देखते हैं सहारनपुर में कौन कौन से लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हैं। दिया सलाई उद्योग सहारनपुर में है। लोहे की बाट सहारनपुर में। लकड़ी की नक्काशी और फर्नीचर सहारनपुर में उद्योग है। हथकरघा, सूती निर्माण, सिगरेट निर्माण, ये 5 उद्योग सहारनपुर में है। अलीगढ़ में ताला उद्योग है, वहाँ ताला बनाया जाता है। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी उद्योग है, बुलंदशहर में। मथुरा में पीतल की मूर्तियाँ हैं, तांबे का बर्तन है, हाथ से कागज़ बनाया जाता है। मुजफ्फरनगर में क्या? मुजफ्फरनगर में कंबल निर्माण होता है, कागज़ उद्योग बनता है मुजफ्फरनगर में। गाज़ियाबाद में सिगरेट का निर्माण होता है, साबुन उद्योग है, चीनी मिट्टी उद्योग है। मेरठ में हमारा कैंची उद्योग है, खेल का सामान है, कागज़ उद्योग है, दिया सलाई उद्योग है, हथकरघा व सूती वस्त्र
ये मेरठ में बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आगरा। आगरा में खेल का सामान बनता है, साबुन उद्योग है वहाँ पे, जरदोजी कला है, दरी निर्माण है, दरी निर्माण, कालीन भैया मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे है दरी निर्माण है आगरा में, गलीचा निर्माण है, लोहे की बाट, मिट्टी के खिलौने, जालौन में हाथ से कागज, झांसी में औषधि निर्माण, जौनपुर में इत्र व सुगंधित तेल है, भदोई भदोई में आपका है गलीचा निर्माण। अब आइए आजमगढ़ में देखते हैं हथकरघा व सूती वस्त्र मुबारकपुर में होता है। आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में हथकरघा व सूती वस्त्र बनाया जाता है। गोरखपुर में जूट उद्योग शाहजनवा में बनाया जाता है। अम्बेडकर नगर में हथकरघा और सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। लखनऊ में देखते हैं लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण, टार्च निर्माण और जरी व चिकन का काम होता है यहाँ पर। ये चिकन मत समझ लिए खाने वाला, ये जो जितने भी ये जो वो क्या बोलते हैं लेडीज़ कपड़े होते हैं उन पे चिकन का काम होता है, उन पे एक कढ़ाई होती है वो किया जाता है। मिर्ज़ापुर में दरी निर्माण होता है, गलीचा निर्माण होता है, ऊनी वस्त्र उद्योग होता है। कन्नौज में इत्र व सुगंधित तेल होते हैं। कानपुर नगर में देखते हैं कानपुर नगर में क्या होता है। कानपुर नगर में जूट उद्योग, साबुन उद्योग, औषधि निर्माण, ऊनी वस्त्र उद्योग होता है। वाराणसी में गलीचा निर्माण होता है, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर होते हैं, पीतल व कलई बर्तन होता है। जरी व चिकन का काम वाराणसी में भी होता है और लखनऊ में भी होता है, ये याद रखिएगा। बरेली में भी दिया सिलाई उद्योग होता है और शायद मेरठ में भी दिया सिलाई उद्योग होता है। मेरठ में भी दिया सिलाई, बरेली में भी दिया सिलाई उद्योग, बांस उद्योग बरेली में, दरी निर्माण, लकड़ी का फर्नीचर, बेत की छड़ियाँ और कृत्रिम रबड़ बरेली में बनता है। रामपुर में चाकू उद्योग प्रसिद्ध है। मुरादाबाद में पीतल व कलई बर्तन नक्काशी, बिजनौर में लकड़ी की नक्काशी प्रसिद्ध है। नगीना हथकरघा एवं सूत्री उद्योग वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है। कंबल निर्माण नजीबाबाद में प्रसिद्ध है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि जूट की मिलें कहाँ कहाँ पे। जूट की मिलें शाहजनवा और कानपुर दोनों जगह स्थित हैं। जूट की मिलें शाहजनवा और कानपुर में। दफ्ती कागज़ की मिलें कहाँ पे हैं। मिलें हैं ये सब प्रयागराज में है, मेरठ में है, कानपुर में है, सहारनपुर में है। स्प्रिट व शराब कहाँ बनाया जाता है। गाज़ियाबाद में, उन्नाव में, लखनऊ में, रामपुर में, मेरठ में, सहारनपुर, नवाबगंज। फास्फेट उर्वरक का कारखाना मगरवाड़ा में, कानपुर में, प्रयागराज में स्थित है। खाद्य तेल कहाँ प्राप्त होते हैं। कानपुर में, आगरा, गाज़ियाबाद, मोदीनगर में स्थित है। साइकिल उद्योग कहाँ पे बनाया जाता है। साइकिल आगरा में, वाराणसी में, रामपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ जूट की मिलें देखी, दफ्ती कागज़ कारखाना पाया, चमड़ा उद्योग देखा। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई, तो नोएडा में की गई थी। गंधक का तेजाब एंड बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कहाँ पे है, कानपुर में स्थित है। ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है, झांसी में स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। इस तरीके हम लोगों ने देखा कुछ कल कारखानों के नाम। अब आइए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। ये कहाँ से शुरू किया। सर्वप्रथम ये जापान सरकार द्वारा 1979 में प्रारंभ किया गया। 1979 में सर्वप्रथम जापान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। उसके बाद थाईलैंड के द्वारा इसका प्रचार प्रसार शुरू हो गया। इस तरह की योजना का मॉडल जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये इंडोनेशिया में है, फिलीपींस में है, मलेशिया में है, चीन में है। अब जो है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना को उत्तर प्रदेश में जारी करने का क्या उद्देश्य था। सर्वप्रथम ये जानते हैं कब जारी की गई, तो 24 जनवरी सर्वप्रथम ये जानते हैं कब जारी की गई, तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नामक योजना जारी की। ये क्यों जारी की गई, इसका उद्देश्य यही था कि एक जिला और एक उत्पाद योजना का उद्देश्य लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का था। लघु और मध्यम उद्योग जितने भी थे उनको बढ़ावा देना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना था। यही इसका एकमात्र उद्देश्य था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से जनपद हैं इनमें और उनमें चिन्हित उत्पाद कौन कौन से। एक प्रोडक्ट कौन सा ऐसा जनपद है जहाँ कौन कौन सा जनपद है जहाँ पे चिन्हित उत्पाद प्रोडक्ट को चिन्हित किया गया है। आइए देखते हैं। अमरोहा में वाद्य यंत्र, अमेठी मंजू उत्पाद के, अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर, अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद,
आगरा चमड़े का उत्पाद, इटावा वस्त्र उद्योग, प्रयागराज मंजू उत्पाद, उन्नाव जरी जरदोजी, एटा घुंघरू घंटी, औरैया दुग्ध प्रसंस्करण, कन्नौज इत्र, कानपुर देहात एल्यूमीनियम के बर्तन, कानपुर नगर चमड़े के उत्पाद, कासगंज जरी जरदोजी, कासगंज में जरी जरदोजी बनाया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद। अब देखते हैं कौशाम्बी में कौन सा एक उत्पाद प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण प्रसिद्ध है। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पाद प्रसिद्ध है। गाजीपुर में जूट वाल हैंगिंग प्रसिद्ध है। गोरखपुर में टेराकोटा प्रसिद्ध है। गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए वस्त्र प्रसिद्ध हैं। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं। चंदौली सॉरी यहाँ पे चंदौली होगा, हाँ, यहाँ पे जरी जरदोजी प्रसिद्ध है उद्योग एक प्रोडक्ट। जालौन में हस्त निर्मित कागज कला प्रसिद्ध है। जौनपुर में ऊनी कालीन दरी प्रसिद्ध है। झांसी में सॉफ्ट टॉयज प्रसिद्ध है। देवरिया में सजावटी उत्पाद प्रसिद्ध हैं। एक ही उत्पाद है वो प्रसिद्ध है। पीलीभीत में बांसुड़ी, प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई, अयोध्या में गुड़ बनाया जाता है, वही गुड़ जो गन्ने वाला होता है। बदायूं जरी जरदोजी, बरेली में भी जरी जरदोजी, बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण, बलिया में बिंदी टिकुली उत्पाद बलिया में होता है। बस्ती में कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट, बहराइच गेहूं ठंडल हस्तशिल्प, बागपत घरेलू सजावटी सामान, बाराबंकी कपड़ा उत्पाद, बांदा सजर पत्थर शिल्प, बिजनौर कास्ट शिल्प, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। मऊ में वस्त्र उत्पाद एक प्रोडक्ट है। मथुरा में स्वच्छ संबंधी उपकरण सेंट्री फिटिंग, महाराजगंज में फर्नीचर, महोबा में गौरा पत्थर शिल्प, मिर्ज़ापुर में कालीन, ये कालीन भैया जो हैं मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर में गुड़ प्रसिद्ध है। मुरादाबाद में एक प्रोडक्ट है धातु शिल्प प्रसिद्ध है। मेरठ में खेल का सामान, मैनपुरी में तारकशी कला, रामपुर में पेंच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, रायबरेली में कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट, लखनऊ में चिकनकरी जरी जरदोजी, लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प, ललितपुर में जरी व सिल्क, वाराणसी में बनारसी रेशम की साड़ी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। शामली में क्या प्रसिद्ध है? लौह कला। शाहजहाँपुर में जरी जरदोजी प्रसिद्ध है। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प, संभल सींग एवं अस्थि उत्पाद, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, संत कबीर नगर पीतल का बर्तन, सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण, सीतापुर दरी, सुल्तानपुर मुंज उत्पाद, सोनभद्र कालीन, हमीरपुर में जूते एक वन प्रोडक्ट प्रसिद्ध है। हरदोई में हथकरघा, हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान यानी होम फर्निशिंग जिसे कहते हैं, हाथरस में हींग, भदोई कालीन नामक प्रोडक्ट से प्रसिद्ध भदोई, संत कबीर नगर पीतल के बर्तन, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी। इस तरीके से हम लोगों ने कवर किया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें ये सारी वन प्रोडक्ट और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कब शुरू हुए थे? 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। और किस लिए शुरू किया गया? स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। और ये सर्वप्रथम पूरे विश्व में सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? जापान में। कब शुरू किया गया था? 1979 में। और थाईलैंड भी इसका प्रचार प्रसार किया चुका है। और इस तरह की योजना का मॉडल 4 देशों में, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन। और हम लोगों ने ये भी जाना कि दफ्ती कागज़ जूट कहाँ बनता है, स्पिरिट व शराब कहाँ बनाया जाता है, साइकिल उद्योग का कल कारखाना कहाँ है, खाद्य तेल का कारखाना कहाँ है, फास्फेट उर्वरक का कारखाना कहाँ है। और बिजनौर, वाराणसी कुछ प्रमुख जिले थे जहाँ पे कुछ वस्तुओं बनाई जाती वो प्रसिद्ध हैं, वो भी देखा गया। और उत्तर प्रदेश में उद्योग का सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं और यहीं से एग्ज़ाम में आएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। चलिए, तब तक के लिए आगे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी में खुश होकर लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।